बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, हम जब क्रिकेट की बात करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स की भी बात की जाए, और जहां हम फिर मैन की बात करते हैं तो हमारी ये भी कोशिश होती है अपने शो में कि वुमेन की भी जितनी परफॉर्मेंसेस हैं उसको भी हाईलाइट किया जाए। आज के हमारे शो में जो गेस्ट है बहुत ही स्पेशल है। इनकी रिकग्निशन ओबियसली साइकिलिंग है, और साइकिलिंग में जब भी इनका नाम लिया जाता है तो हमारे माइंड में एक ही नाम आता है, और नेशनल चैम्पियन है 2 दफ़ा, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि पाकिस्तान को पहली दफ़ा इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने सर्व भी किया। हमारे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली कंजा मलिक। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, द प्लेजर इज माइन। जी, काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे कि आपको बुलाना चाहिए। काफ़ी लंबी डिस्कशन करेंगे, बट स्टार्ट मैं आपके चाइल्डहुड से करना चाहूँगा। मुझे पता चला कि आपने स्टार्ट जो किया प्रॉब्ली 3 इयर्स पहले किया। एक तो ये बड़ी यूनिक चीज़ है कि आफ्टर प्रॉब्ली मैरिज और आफ्टर द किड्स यू स्टार्टेड दिस। लेकिन पहले थोड़ा सा आपके इनिशियल डेज के हवाले से जानना चाहूँगा। चाइल्डहुड में कैसी थी? क्या शुरू से शौक था या बाद में लेटर ऑन डेवलप हुआ? सो शुरू से मैंने, यू नेम द स्पोर्ट, हर स्पोर्ट खेली है एक्सेप्ट फॉर साइकिलिंग। अच्छा। सो साइकिलिंग, हम जैसे शाम को बच्चे सारे निकल आते हैं ऑन द स्ट्रीट्स एंड आई यूज्ड टू डू साइकिलिंग। मेरे अब्बू ने पहली दफ़ा मुझे सिखाई। सो उस लिहाज से तो हम करते थे, बट नॉट कंपेरेटिव। कंपेरेटिव में देयर वाज बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, सॉकर, बैडमिंटन, बाकी सारे स्पोर्ट्स के सीज़न आ रहे होते थे, जा रहे होते, तो आई हैड टू represent the school for those sports. So cycling just never was, it's not part of the, at least American school system के part तो नहीं था। ऐसा ही। तो so that's the funny और part. हमारे कल्चर में प्रॉब्ली होता भी ऐसे ही कि जो गर्ल्स होती हैं प्रॉब्ली गली, वो सिर्फ साइकिलिंग ही करती हैं। तो दूसरी नॉर्मली हमने देखा स्पोर्ट्स नहीं खेलती है सच। तो साइकिलिंग एक हर घर के अंदर होती ट्रेडिशन के, बच्ची बड़ी हो रही है या बच्चा बड़ा हो रहा है तो साइकिलिंग पहले करवाएं। बल्कि आप इंटरनेशनली देखें, साइकिल वैसे ही हर घर का पार्ट है, बिकॉज इट्स अ मीन्स ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यस। सो अभी व्हेन आई वेंट टू बेल्जियम फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप, cyclists, उनकी जो इज्जत थी, they used to cross the roads first, everybody used to stop. So now the world is moving to a more. अच्छा, दूसरा अब जैसे आपने बताया चाइल्डहुड में तो बाकी गेम्स खेली, एक बड़ी यूनिक चीज़ पता चली कि माशाल्लाह यू वर इंजीनियर एज वेल। तो आपने इंजीनियरिंग की, जॉब भी की, कई मल्टीनेशनल कंपनीज में भी आपने जॉब की। उस वाले से भी बताइए कि ये आप मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं, क्या क्या करती रही हैं अपने पास में आप? आपने मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी बोला, कुछ और नहीं बोला शुक्र। नहीं, I always wanted to do, I looked up to my father a lot. He was a mechanical engineer. Achha. So I thought that would be like something, and I was good at maths and I was good at physics, so uske accordingly. But I used to love painting and writing as well. Right. So you have to, kill some of your shauq to do some. So sadly, after mechanical engineering, I got into a management job. So I never got to do engineering actually. So the myth is busted. I never used my degree. Okay. But when I went through multinational companies, I got exposure of supply chain, working in factories, logistics, transportation, warehousing. Uske baad demand and supply planning, and then sales and trade category. So shop and also shopper marketing. So it's a very multi-dimensional experience. सारे मर्दों वाले आपके सारे शौक थे, और प्रॉब्ली आई गेस कि आपके रोल मॉडल आपके फादर ही थे। बिल्कुल। That is injected in you as a genetic. What my mother injected in me was that there is no such thing as gender when you want to achieve something. True. So she said कि you go and achieve what you want to do, और अपनी potential को limit ना करो कि मैं बंदी हूँ तो मैं distributions नहीं जा सकती, तो मैं market नहीं जा सकती। ठीक है। So that was actually the foundation के। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर आपकी शादी होगी, ठीक है। शादी होने के बाद नॉर्मली हमारी टेंडेंसी, जो कल्चर का पार्ट भी है कि यू आर एब्सोल्युटली गोन टू द होम। वो आपकी तमाम जो कह सकते हैं कि प्रायोरिटीज़ है वो आपकी फैमिली और उन चीज़ों में आ जाती है। उसके बाद तो हमने वी नेवर सीन कि एनी बॉडी या एनी गर्ल पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं तो कुछ कर सके। तो वो कैसे हुआ कि आप साइकिलिंग की तरफ आप टेंडेंसी आपकी आई, और साइकिलिंग स्टार्ट कैसे की, और फिर हस्बैंड ने कैसे आपको अलाउ किया? Very good question. You cannot do this without support, True. especially after a family. और वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखें, there is no two way or second opinion on this कि आपकी शादी के बाद आपकी सबसे important चीज़ family और बच्चे होती है। True. उसके बाद if you can manage that and you get the right support, can you go आगे and pursue passions or do work? और आप वर्क क्यों करते हो? You work for financial independence, to feel worthy, not because you need money, etc. At least as a female. So if you have the right support, it was all because my husband saw that I was doing well in my career.
तो ही ऑलवेज मेड श्योर कि भाई अगर उनको कराची भी मूव होना था तो उन्होंने कहा कि तुमने लाहौर रह के, आई हैड अ 1-year-old child at that time, तो यू वांट टू परस्यू योर करियर, यू आर डूइंग वेल, तो यू गो फॉर इट. और वो भी हमने एक साल ऐसा बड़ा मुश्किल गुजारा जिसमें मैंने कहा कि भाई फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ. And you were at Lahore and he was in at Karachi. Karachi. So I moved then, but then the company and the community supported me कि भाई you if you are capable then we will adjust you in Karachi. So in Karachi then I did a cross-functional move, and it was a new environment, new kind of people जी. for me. You know, being from Punjab and having not even having grown up in Pakistan. So मेरे लिए everything was कहाँ new. थे आपकी पैदाइश कहाँ थी? पैदाइश तो पाकिस्तान में, but growing up, I grew up in Saudi Arabia. Okay. So I did British schools, then American schools there. So coming here was a bit of Academic a... career सारा आपका सऊदीया का सारा है. उधर है, but my engineering is here. So I came to Ghulam Isa Khan for अच्छा. engineering here because that was my father's dream. Kid, I want you to do this from there. So I हाँ, was like, बिल्कुल okay, ठीक. boss. बिल्कुल ठीक. Done. तो फिर साइकिलिंग का कैसे एकदम से ख्याल आया कि आप साइकिलिंग करनी है? Cycling after my second child, I realized that I wanted to get fit again, and Okay. you know what? आपको mental health और stress relief के लिए जब आपके पास नहीं होना कोई outlet, जी. then it affects you very badly. So you know, after 2 kids, I wanted to get back in shape. I wanted to do something for my own health because again, the 9 to 5 corporate jobs are very tough, जी. and especially as you start getting more senior. तो एंड देन बच्चों के दोनों के स्कूल एटसेट्रा ये सब था ही. देयर वाज नो टाइम फॉर योरसेल्फ, एंड इफ यू डोंट गिव अ लिटिल बिट टाइम, आई एम नॉट सेइंग प्रायोरिटाइज एंड सब कुछ ऊपर नीचे कर लो अपने लिए, बट यू शुड, इफ यू डोंट और डू दैट इट, इज आई फील दैट इज मोर इजीएस्ट वे टू साइकिलिंग की तो गेट फिट अर्लियर. वो जैसे आप जिम करना, रनिंग करना. इट इज सो मच बेटर. क्योंकि मैंने जिम किया, 42 डे चैलेंज किया, आप नेम करें, बट इट गेट्स बोरिंग आफ्टर अ व्हाइल. So for me, you know, the wind in the hair and the seaside and the sunrises and of course the company, the community of cycling community is so supportive. They're so helpful. I made a lot of friends also. So it was like a 360-degree, you know, therapy basically. And of course inches तो ऐसे गई एकदम से. When you started, the inches just go very fast. Okay. तो उस वजह और पता भी नहीं चलता था, घंटा गुजर जाता. अब उससे थोड़ा आगे चलते हैं. ये कैसे लगा कि साइकिलिंग करते करते अपनी सोसाइटी में और सी साइड पे एकदम आपको लगा कि यू कैन बी नेशनल चैंपियन या प्रोफेशनल साइकिलिस्ट बनना है? मुझे एक्चुअली कभी नहीं लगा. मैं ऐसे चला रही थी फॉर फन, एंड द पीपल इन द कम्युनिटी रियलाइज्ड कि आई एम ब्रेकिंग सम वेरी ओल्ड वेरी गुड रिकॉर्ड्स दैट फीमेल्स यू नो हैड सेट. तो देन दे गॉट टू मी एंड सेड, डिस्टेंस आपका और उनका काफी बढ़ गया होगा ना साइकिलिंग करते हुए? इन 2-3 months बस रैंडमली कोई रिकॉर्ड टूट गया, पता भी नहीं चला मुझे. अच्छा. जिसमें पीपल रियलाइज कि शी हैज़ द स्ट्रेंथ. और 3 months में हाउ गुड आर यू इवन एट बैलेंसिंग द बाइक. तो मैं पेशावर में नेशनल्स के लिए चली गई, गिरी, एक दफ़ा गिरी तो उठ के वापस चलाना शुरू हो गई, दूसरी दफ़ा गिरी तो ऊपर स्कूटर भी गिर गया और हड्डियाँ पसलियाँ टूट गई. बट आई केम आउट ऑफ देयर विद द एक्सपीरियंस ऑफ कि व्हाट इज़ कंपेटिटिव साइकिलिंग. इट वाज अमेजिंग. You know, when you saw the teams and the professionals, it was something that next year I have to do better. And then I got a medal the next year, and then the next year I got the championship. National championship, mashallah. It And twice time. you have done. Twice, mashallah. alhamdulillah. It just happened in Gwadar this year. So having the nationals थोड़ा in सा उस Gwadar. एक्सपीरियंस का भी बताइए कि how was that experience in Gwadar? I think Pakistan mein we should be promoting things that we have to offer. You know, we have mountain ranges at height that the world would be impressed and they're spectacular. अगर लोगों को पता हो हमारे पास किस तरह के खुजरा पास etc. हैं. So we need to, then we have Gwadar and we need to really, you know, show the world कि पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें हैं ऑफर करने के लिए. So I think it was a very great move to do it in Gwadar, and the videos and everything that have come out, people have really, you know, started asking questions कि oh, there is a, you know, there is life there and how it's going. So I'm glad that we're promoting Pakistani culture. Even my
जो इंटरनेशनल विजिट था उसमें भी दे वर लाइक अच्छा पाकिस्तान डेजर्ट है, अच्छा आप अरबी हैं, वो तो बड़े बदतमीज़ होते हैं, आप तो बड़े तमीज़दार पढ़े लिखे हैं, यू नो इट वाज देयर वाज सो कंसेप्शंस अबाउट जी जी जी, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली। जो कि जाके हम ठीक कर रहे हैं कि ऐसी ये कोई इसीलिए बात कहा जाता है ना, ये स्पोर्ट्स कोई पर्सनैलिटी है दैट इज एम्बेसडर ऑफ द कंट्री। Absolutely. और मेरा मानना ये है कि ग्रीन फ्लैग आपके सीने पे लगना दैट इज द बिगेस्ट ऑनर फॉर एवरीवन। और अल्हम्दुलिल्लाह, और आई पर्सनली फील कि दीज पीपल आर चूजन बाय गॉड, कि जो अपने कंट्री के जो झंडे को सीने पे लगता है और आप रिप्रेजेंट करते हो, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, थोड़ा इसी तरह बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल इवेंट के अंदर जो पहली पाकिस्तानी, यू द फर्स्ट पाकिस्तानी हु एवर रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन साइकिलिंग, वो एक्सपीरियंस कैसा था और कितने टोटल साइकिलिस्ट थे उधर, और वो कंपटीशन कैसा रहा आपके लिए? So World Championship में it was the first time कि Pakistani women were even allowed. So that's a big step up. उनकी 100th anniversary थी of that championship. We were obviously, it was our The first one, So yes. we were like babies there. But we really, looking up to them, how professional they were, how the system around them worked, and most of all, how the whole country was ready for cycling. People left their homes, got into the little vans, और road side पे लोगों ने अपने घर बिछा लिए हैं। अब to हम see देखते हैं अक्सर cyclists टीवी पे pass. कि वो जब साइकिलिंग हो रही होती है दे वाज स्टैंडिंग आउटसाइड, जैसे गाड़ियों की फार्मूला रेस का बिल्कुल, देखते हैं, और बिल्कुल। साइकिलिंग का भी ऐसे ही देखते बिल्कुल, हैं। हमारे पास पीछे गाड़ी थी, we all had a personal car driver, technician, उसके ऊपर नाम लिखा होता था, so everybody knew your name, and Okay. every single one schools भी आए होते थे और families भी, and they would be screaming your name to go, and it was really amazing to see Mashallah. how a country and the people, and of course the government has to also can support any sport and make it come up. मैम कंजा से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक स्पोर्ट्स क्लब। मैम कंजा से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये बताइए कंजा कि आपकी साइकिलिंग फेडरेशन कब बनी? बिकॉज बिफोर यू वी नेवर हर्ड, एक दो नाम पहले थोड़े बहुत सुने थे कि अस्मा था या वट एवर, दो तीन नाम पहले किसी पास में आए, बट रिकग्निशन नहीं है सच मिली। तो फेडरेशन कब इसकी बनी? आई थिंक फेडरेशन तो बहुत पुरानी है, साइकिलिंग इट्सेल्फ की भी काफ़ी सालों से वी आर सीइंग नेशनल इवेंट्स एक्सेट्रा एंड सम इंटरनेशनल इवेंट्स भी अटेंड किया हुआ है पाकिस्तान ने, बट आई थिंक जो कोविड है ना, कोविड के अंदर जो एवरी हाउस होल्ड स्टार्टेड getting cycles and started doing something healthy rather than वही जो हमारी normally for पाकिस्तान का जो हम लोग ज़्यादा पास टाइम करते हैं, we go, we eat and we come back. There's not that much opportunity to do family time in Pakistan, जो कि हम discuss करते हैं as mothers, as females. So जब everybody came into doing walking and cycling etc., then I think awareness बढ़ी इस sport की. And then even we saw हमारी टीम जो कि सिर्फ मैं थी पहले, it grew to now we have 5-6 women that are in my professional team. बाकी तो फिर सूबे हैं और other teams भी हैं. True. So even in Gwadar there were about 30-40 minimum women there, and amazing. 70-80 people there at least. So there are people there, and a lot of them I think they all have potential, they all want to do well if we give them the support. अच्छा, अब स्पोर्ट की बात करते हैं। फेडरेशन एज सच कितना उसमें रोल प्ले कर रही है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, आई एम आस्किंग कि वो कितना उस पर इन्वेस्ट करती है, ऑल्दो के दे वर डूइंग और टेकिंग केयर ऑल द एक्सपेंडिचर जब आप टूर करते हो, बट एज द लोकल इज कंसर्न उसमें क्या क्या रोल प्ले कर रही है वो? नहीं, ऐसा नहीं है, टूर पे भी देयर इज नो एक्सपेंडिचर. अच्छा, it has to happen by ourselves because the government is not supporting the federations. Oh I don't my know God. if there it's support. आपने Olympics का भी हाल देखा. I don't think there is any support in sports in Pakistan except for cricket, unfortunately. So everything is being done by people that are entering, like Pakistan आप देख लें, that is a major funder, and also they actually are managing all these events, and वरना तो पता नहीं nationals भी हो सकता है या नहीं हो सकता. नहीं, तो फेडरेशन का फिर पर्पस क्या रहा? अगर इफ फेडरेशन इज नॉट डूइंग एनीथिंग एंड गवर्नमेंट से तो उन्हें नहीं काम करवाना ना, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? कि अभी तक the federation has the international connections and they're in liaison, so all these events that we go to happen through the federation, of course. Obviously you have to do by But this way, financially if there's no backing, no, I don't think anyone can do anything.
No, we hope so. Okay, our PM is sportsman and federations is the main objective. Like I talked with Ushna and Asamul Haq and all the people. They said कि they are doing a bit now. लेकिन साइकिलिंग की जब तक आप करोगे नहीं, अच्छा चलें फाइनेंशियल के हवाले से बात कर रहे हैं, ये कितनी एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, क्योंकि दिखने में तो इट्स लुक्स लाइक जस्ट अ साइकिल बाइसाइकिल एंड यू आर जस्ट ड्राइविंग, उसके तमाम अटायर का बताइए, उसकी लॉजिस्टिक जो जो कैरी करते हो आप, ये कितनी एक्सपेंसिव है? सो अनफॉर्चुनेटली कॉस्ट्यूम भी है उसका स्पेसिफिक? बिल्कुल बिल्कुल. सो अनलाइक मे बी रनिंग में लेट्स से शूज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. यहाँ a lot is based on equipment. You know, you go from aluminum wheels to carbon wheels. आपकी स्पीड में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है. You go from a normal bike to a carbon aero road racing bike. आपकी स्पीड और परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क पड़ जाता है. So sadly this is a very equipment centric sport and that equipment is expensive. उसके ऊपर से not only that but the meters, the Garmin meters that we use to monitor what we're riding, our heart rate monitors, our power our power meters, our cadence meters, everything that we're you know looking at for every ride, for every training. We need to, you know, we have about 9 to 10 metrics जो कि हम monitor कर रहे होते हैं और control कर रहे होते हैं in many cases. So in this kind of sport, unfortunately, it is heavy on expenditure. And or just mean that if the girl can afford or the guy can afford, he can do the cycling or she can do the cycling. Unfortunately, at this moment, yes. तो इसमें कोई नई कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही फेडरेशन की तरफ से? फेडरेशन का मैं बार बार नाम इसलिए क्योंकि ऑनस सारा उन पे आ रहा है ना. ऑब्वियसली गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट इट्स मोर ऑनस ऑन द फेडरेशन एज वेल कि आपने ही रास्ता निकालना है, आपने ही बात करनी है, आपने ही स्पॉन्सरशिप ढूंढने हैं. देखिए देयर आर अदर वे एज वेल. अगर आपको गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं कर रही तो आपने स्पॉन्सर की तरफ जाना है, आपने डिपार्टमेंट्स की तरफ जाना है. तो ये दिस इज ड्यूटी ऑफ द फेडरेशन. अगर फेडरेशन ये सब कुछ नहीं कर रही तो इट्स अ वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट के व्हाट्स द यूज ऑफ देम. So I think they are trying. They have been, as far as I last saw, the World Championship, they tried a lot to, you know, manage funds, to sponsor us, to make it all happen, to even make the event happen. You know, they did push a lot to even, you know, finally make it happen. But I really don't know what kind of hurdles पीछे उनको face हो रही होंगी. इसमें तो मैं involved नहीं हूँ. But unfortunately, yeah. चलिए थोड़ा कोचिंग का भी मेरे से शेयर करें कि कोचिंग इसमें क्या इंपॉर्टेंस रोल करती है? आपने किसी से प्रोफेशनल कोचिंग ली कि या खुद से ही बाय योरसेल्फ यू डिड एवरीथिंग? So initially तो it was just riding around and gaining the fitness and the strength. उसके बाद a bit, I think a year or two into cycling, we realized एक structured coaching होती है और cycling is highly technical. आप ऐसे like your position, your costume, all the stuff. ये सब तो है ही है. मतलब आपके कपड़े, आपका हेलमेट, आपका इवन स्ट्रैप भी लटक रहा होगा, 2 वॉटवांस आए हो रहे होंगे, आपके जूते दे आर क्लिप्ड ऑन टू योर पेडल एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. वो भी कार्बन के होते हैं, वो भी डिफरेंट रेंजेस में होते हैं. सो वो तो है ही है. उसको तो अभी हम एक्स्ट्रा उसमें वो एक्स्ट्रा में डाल देते हैं. गुड टू हैव. बट द बेसिक्स आर कि आपको जो ट्रेनिंग मिलेगी वो होगी टू होल्ड दिस पावर फॉर दिस मेनी मिनट्स and then rest 3 minutes and then hold this power for this many minutes. And वो ट्रेनिंग आपकी बॉडी और आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर very personalized होती है. तो कभी आपको इंटरवल करने होते हैं, पहले आपको बेस बिल्डिंग करनी होती है टू गेन द फिटनेस के बाद आपकी स्ट्रेंथ अप करते हैं, फिर स्टैमिना भी आता होगा ऑब्वियसली. वो सब कुछ देयर इज अ प्रोसेस फॉर इट एंड इट टेक्स मंथ्स टू गो थ्रू अ प्रोसेस एंड बिकम फिटर एंड बेटर देन बिफोर. There's no shortcut to it. कभी एक एवरेज जो आपकी साइकिलिंग की रेस होती है उसमें अप्रोक्सीमेट कितने किलोमीटर कितना डिस्टेंस होता है आपका? So a decent female road race is 40 to 60 kilometers. Oh my God, 40 to 60 kilometers. There are 2 kinds of races. One is time trial जो कि individual होता है. वो आप against the clock होते हो. So वो जब आप देख रहे हो तो हर मिनट बाद एक बंदा जाता है, फिर अगले मिनट बाद दूसरा बंदा जाता है, फिर वो पूरी गियर डिफरेंट है, उसकी साइकिल ही डिफरेंट है. अच्छा ठीक है. उसके एरो बार्स वाली साइकिल आप बिल्कुल इस फ्लैट पोजीशन में हो और यू आर जस्ट रेसिंग अगेंस्ट द टाइम एंड यू आर बाय योरसेल्फ. तो उसमें जो आपकी फिनोटाइप, आपकी जो बॉडी टाइप होती है, अ टाइम ट्रायलिस्ट इज मेड इन अ सर्टेन वे. दे हैव अ सर्टेन इंजन दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ कि सस्टेन्ड टॉर्चर आप बर्दाश्त कर सकते हो एंड दैट्स 30 किलोमीटर्स लॉन्ग. द रोड रेस इज़ वेरी डिफरेंट, इट्स लॉन्गर. एंड रोड रेस के ऊपर आपके पास रोड बाइक होती है एंड उसमें स्ट्रैटेजी,
ड्राफ्टिंग, attacking, protecting your players, etc. वो सब कुछ चल रहा होता है. So that's a entirely different ball. How many types you have in cycling? कितनी types की racing होती है आपकी? So जो nationals अगर आप देख लें उसमें 4 किस्म की races होते हैं. आप do individual time trial करते हैं, फिर आप criterium करते हैं, which is a sprinting race. Right. So after every lap, there are let's say 3 laps for women. After every lap you have to sprint, and जो first आएगा उसको नंबर मिलेंगे, जो सेकंड आएगा उसको जैसे 10, 6, 4 ऐसे करके नंबर मिलेंगे. ठीक है. So whoever accumulates the most points by the end of the race is the one who wins. So that's criterium. So very interesting. Very interesting. The third kind of race is team time trial, जिसमें हर एक की टीम के जो चौथा प्लेयर है उसका टाइम काउंट करेगा. सो आपने इकट्ठा रहना है, अपने व्हील पे रहना है, अपने जो वीकर प्लेयर्स हैं उनको अपने व्हील पे रख के प्रोटेक्ट करना है और उनको लाइन के अक्रॉस लेके जाना है. If you have team with you or in every way? You have to have team with you on this. This is a team time trial. तो 6 लड़कियां आपकी होंगी. The time of the 4th player counts. So आप 2 को ड्रॉप भी कर सकते हो. अच्छा. But you cannot afford to lose your 4th player. You have to keep them. So at least 4 should be. Yeah. So it's not individual कि मैं अपनी मर्जी से जाऊँ टीम पीछे रह जाए. It has to be a team effort and then you keep switching. So आप आगे लीड देते हो, फिर आप स्विच करते हो, लीड देते हो. जो सबसे आगे होता है उस पर सबसे ज़्यादा बर्डन पड़ता है, द विंड एंड द सो पीछे वाले को ड्राफ्ट मिल रहा होता है. एंड देन द लास्ट वन इज द रोड रेस. So that is a very eventful, strategic, जो हम normally लड़ाई देखते भी झगड़ा, everything is on that part of the race. So that's a road race. हाँ, तो उसमें वो कितना चैलेंजिंग है as far as female is concerned, वो कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए? That's the longest race and अगर competition हो only then is that race great. Then you really decide कि भाई who is your opponent. You have to know their strengths, you have to know their weaknesses. You have to know कि ये इसकी sprint अच्छी है and you have to know कि इसकी sprint नहीं अच्छी. ये break away करके he will try to break away from the peloton and run away. So who you need to know कि आपकी टीम में किसकी responsibility है टैक्स कैच करना, किसकी responsibility है पीछे जाना, कौन आपका स्प्रिंटर है जिसको आपको एंड पे लेके जाना है जो कि सबको काट सकता है, etc. etc. मेरा ख्याल है वैसे ऑन द लाइटर नोट जिस तरह फ्यूल की प्राइसेस हाई हो रही हैं और जितने बेनिफिट्स आप साइकिलिंग के बता रहे हैं, आई गेस कि हम सबको साइकिल लेके फिटनेस भी लेनी चाहिए और पेट्रोल की प्राइस भी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी. जी बिल्कुल ऐसे ही. अच्छा थोड़ा सा बताइए इसमें फिटनेस के लिए क्या पड़ता है और सेकेंडली इसमें डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? डाइट में क्या आप लोग लेते हो? अच्छा normally people would tell you कि diet means carbs कम कर दें और protein high etc. In this you need a lot of carbs क्योंकि carbs is your fuel, is your energy. और carbs के बगैर then your muscles really feel the cramps and your muscles really feel कि भाई आपकी एकदम से energy level ना down हो जाता है. जी. तो carbs is important, protein is important कि जो आपने muscles इस्तेमाल किए होते हैं उनकी repair के लिए आपको protein चाहिए होता है. So generally we eat a lot. So जब जिस दिन आप साइकिलिंग करें उस दिन आपको जो भूख लगती है वो तो obviously आपने on the way या ड्राइविंग के दौरान तो नहीं आप मेरा ख्याल है कुछ लेते हो एक्सेप्ट पानी कहीं चलता है कुछ वो भी साथ? माशाल्लाह से we're loaded. I'm loaded with fat at least, so I don't need too much of that. But the weaker players that don't have that much, they're more lean basically. So they will have from khajur to bananas to instant rice cakes. Yes. Rice cakes is the best way to get carbs during a ride. We have gels as well. So before every race we have a special gel that gives us a जो instant आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा. वो कार्ब से लोडेड होती है और हमें एकदम से किक देती है एनर्जी की, तो वो रेस के पहले इट रियली हेल्प्स. वी आल्सो हैव दीज लिटिल चूज जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं. वी हैव दीज गोलियां जो कि हम अपने पानी में डाल के रखते हैं. चॉकलेट सॉर्ट ऑफ स्टफ भी लाइक जेली बट दे हैव वेरी एसेंशियल मिनरल्स कि आप इतना आपको पसीना आ रहा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो यू विल नीड essential minerals in your water, in your depending on how hot it is. Okay. अभी एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं. Don't go anywhere. Once again, welcome back in Sports Club. मैम कंजा से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं. फिटनेस के लिए क्या क्या एक्सेप्ट साइकिलिंग, ऑब्वियसली साइकिलिंग इज द कोर जॉब, तो साथ साथ क्या क्या चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है? रनिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा. साइकिलिंग टेक्स 2 to 3 hours a day minimum. डेली प्रैक्टिस. डेली एवरी मॉर्निंग वी डू दैट. सो उसके बाद अगर हिम्मत है तो इट वुड बी ग्रेट टू टोन योर बॉडी एंड गेन सम काइंड ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग once or twice a week max in a gym. You can do that. But running and swimming is not encouraged because once you do that a lot, so it takes away from your cycling because even running or cycling के different muscles होते हैं. बिल्कुल ठीक. So it actually takes away from one sport if you literally,
if you divulge into obviously that is entirely different. अच्छा, अब जितना मैंने I able to understand from your discussion, तो ये तो सिर्फ अमीर लोग ही खेल सकते हैं, मतलब दे कैन ओनली ड्राइव, ये तो दे कैंट अफोर्ड। अगर कोई यंगस्टर बच्ची जिसके अंदर शी हैज़ अ टैलेंट या ही हैज़ अ टैलेंट, तो वो बहुत मुश्किल है। तो व्हाट ही और शी शुड यू डू? So I think if you join a team, you're pretty much settled in terms of आपको equipment ये वो आपको मिल जाती है। अगर normal training के लिए नहीं मिलती, training के लिए आपको चाहिए भी नहीं। You're not on focusing on speed, you're focusing on power and heart rate etc. in your trainings. लेकिन आपको speed चाहिए होती है races में। So उसके लिए if you have a sponsored team, for example Pakistan Cycling Academy is mine, there are few other teams जिसमें you know जब sponsored होती है equipment, but generally you're absolutely right. अगर आप देखें all over the world, every single thing, your equipment, your shoes, your everything is sponsored by the team. Yeah, true. If you don't have those kind of sponsors, then it is difficult to stand out in cycling. You can cycle, but you won't have that advantage. And sadly, even in Gavadir, we saw that you know, a guy from, I think a guy from Sindh team got a good cycle on the day of the race. तो कोई fitting etc. is very important. अच्छा, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टेक्निकल या थोड़ा सा वो एक ऐसी चीज़ है कि इसमें पॉलिटिक्स कितनी इन्वॉल्व है साइकिलिंग के अंदर। आई केम टू नो, आई डिड सम रिसर्च एज वेल, तो पता चला कि इसमें भी बड़ी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, और जो कंपटीशन होते हैं या दूसरी चीज़ों के रिगार्डिंग, वो क्या कुछ आप शेयर करना चाहें? मुझे ज़्यादा पता नहीं है। आई थिंक अगेन you know, from the federation to politics etc. We just go, we cycle and we come home. What is the hurdle basically? My question is that कि क्या वो इवेंट करवाने में पॉलिटिक्स है, फेडरेशन के पार्ट के ऊपर है, फाइनेंशियल के पार्ट के ऊपर है? आपस में टीम्स में तो who's coming, who's not coming, who has issues with who, ये तो चल ही रहा होता है हर जगह। So इस तरह की चीज़ें तो I guess are there in every sport organization etc. So अच्छा, मेरी अपने शो का ऑब्जेक्टिव ही मेरा प्योरली ये होता है कि मैं क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स को भी हाईलाइट करूं, और कोशिश होती है हेल्म ऑफ अफेयर तक बात पहुंचाई जाए। पीएम साहब से हमेशा रिक्वेस्ट भी करता हूं मैं अपने शो में, जब भी मैं क्रिकेट के अलावा किसी गेस्ट को बुलाता हूं। मैंने हॉकी के प्लेयर से की बात, काफ़ी लेजेंड से की, ख़ास तौर पे मैं नाम शहबाज सीनियर साहब का लेना चाहूँगा, हु वर द कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम व्हेन वी वन द लास्ट वर्ल्ड कप। तो उनसे भी बात करते हुए एक चीज़ हमने ये डिस्कस की कि दैट इज़ अवर नेशनल गेम। तो अनफॉर्चुनेट है, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइटल हमने जीते हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। और मोस्ट सैडेस्ट पार्ट वाज दैट कि पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में क्वालिफाई करना था। ओलंपिक में क्वालिफाई करने से पहले एक इवेंट खेलना था, एक क्वालिफाइड सॉर्ट ऑफ एक टूर्नामेंट था, उसमें पाकिस्तानी टीम ने पार्टिसिपेट करना था। दैट रिक्वायर्ड हार्डली 10 to 12 करोड़, जो पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन नहीं प्रोवाइड कर सकी, गवर्नमेंट ने नहीं किया, और वो आप उस पार्टिसिपेशन में ना करने की वजह से यू लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स। ये इतना सैड था। अच्छा, मैंने उस पर थोड़ा सोचा अपने पार्ट पे, तो वी ऑलवेज टॉक, तो मैंने उसमें बात की कि जो मैंने प्रपोजल भी दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि आप जैसे हम पाकिस्तान टेलीविज़न को बचाने के लिए वी इन्वेस्ट 35 रुपीज़ हार्डली या 40 रुपीज़ इन द बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल में हमारे लग के आता है। अगर हम अपनी नेशनल जो हमारी गेम है उसको बचाने के लिए अगर हम बिल के अंदर 50 रुपीज़ लेट्स सपोज हम डाल दें, तो हमारी नेशनल स्पोर्ट बच सकती है इन टर्म्स ऑफ नेशनल। तो इसी तरह की डिफरेंट आपके माइंड में कोई प्रपोजल, कोई सजेशन हो कि ऐसी कोई चीज़ कर दी जाए गवर्नमेंट लेवल पे या कुछ, जिससे आपको लगे कि ये स्पोर्ट्स डेवलप हो सकती है। जिस तरह आप एम्बेसडर बनी, आप पहली पाकिस्तानी है जो जाके सर्व करके आई, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। आगे इसी तरह आप देखें ना, वर्ल्ड लेवल पे यू हैव रिप्रेजेंटेड, इफ़ यू आर रिप्रेजेंटेड इन ओलंपिक्स एज वेल, तो कितना बड़ा ये ऑनर हो आपके लिए भी इंडिविजुअल और पाकिस्तान के लिए भी। नहीं, आई थिंक द वन गुड थिंग आफ्टर ये जो ऑफ कोर्स पीपल लाइक यू दैट व्हेन दे डू दिस अवेयरनेस कैंपेन कि भाई व्हाट आर द स्ट्रगल्स ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन इन पाकिस्तान, तो उससे ये होता है कि अगर आप देखें फ्रॉम माई एक्सपीरियंस देयर हैव बीन ब्रांड्स दैट हैव कम अप एंड इवन अगर आप देखें World Championship में Sana Safina's, McDonald's, you know, we had really random sponsors that were supporting us to get there. Beatables does its racing, Red Bull is always supporting us on our, Gatorade is always there.
So there are very sport-centric brands that are willing to come forward. I think it's all about prioritizing it. आप अगर इसको एक प्रायोरिटी बना लो कि मैंने स्पोर्ट्स का सीन इन पाकिस्तान चेंज करना है, तो देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू. देयर आर अभी इवन एनर्जी बार्स has recently done a little federation की छोटी सी पंजाब में एक रेस की, and they were willing to come and even sponsor as much as we needed. So I am from Lahore, तो usually last before COVID गुलबर्ग की लोकेलिटी के अंदर हम देखते हैं ना, तो बड़ी एवरी ईयर आई यूज टू सी कि अब साइकिलिंग कंपटीशन होता था और पूरे पंजाब के डिफरेंट लोग आते थे और वो साइकिलिंग आपकी मॉल रोड से लेके गुलबर्ग तक चलती थी. बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2-3 ईयर्स से या शायद उससे ज़्यादा स्पैन हो गया है, वी आर नॉट सीइंग एनीथिंग. इसकी क्या रीज़न है? नहीं, आप सही कह रहे हैं, कम है बिकॉज ऑफ कोविड, बट अभी रिसेंटली इट हैज़ स्टार्टेड. सो बिफोर द नेशनल्स कोई 2-3 रेसें हुई हैं जिसमें आई हेल्प्ड do those races, helping the federation do it. But I saw them trying very hard to get the funds and to get some sponsors on board, and I helped them as much as I could. But it has been a struggle for them. I think people that are more well connected with the corporate environment or with whoever has the money to support this, वो lack कर रहे हैं in the right posts, maybe in the right places, because I think it's doable. Any society in any like अब societies का culture हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो गया, तो some society have the tendency, हम देख रहे हैं DHA साइड पे लोग अब काफ़ी ज़्यादा साइकिलिंग कर रहे हैं, बट रेस्ट ऑफ द एरिया if I talk about लाहौर, तो मेरा ख्याल है शायद 1-2 सोसाइटी के अलावा स्टिल यू कांट डू. ऐसा एक वुमन नहीं जा सकती, कोई जाके करना चाहे अगर साइकिलिंग अलोन, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हर. सो मेनी टाइम्स एट 4 a.m., 5 a.m., I go from Defence all the way to Thokar looking for my friends who I ride with, and then we do Canal together. So ये भी होता है. I'm just saying कि it's not as bad as it looks, but I'm absolutely aligned with you कि बिल्कुल safe नहीं है. You know, it is always for women even to better have a driver or a car with you, ताकि खुदा ना खास्ता you need any help or support, you have someone with you. So I'm totally aligned कि अभी there's time, but you must understand जो 3 साल पहले और अभी जो सिनेरियो काफ़ी डिफरेंट है. एटलीस्ट लोग उधर चौंक नहीं जाएंगे, there won't be anyone having heart attacks, but still there's मैं emphasize इस पे इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ कि I personally feel कि women के अंदर इस स्पोर्ट के अंदर बहुत पोटेंशियल है. बिकॉज मैं अपनी जब से मैंने अपनी होश संभाली है, आई ऑलवेज सॉ द गर्ल्स कि जब भी कोई बच्ची हमारी फैमिली में भी या कहीं इवन सराउंडिंग में भी देखते हैं, जैसे बड़ी होती ग्रोन अप किड बनती है तो शी स्टार्ट टू ड्राइव साइकिल्स. पहला उसकी स्पोर्ट्स जो उसके लिए बनती है या फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस फिटनेस, तो वो साइकिलिंग आती है, तो इसके लिए पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. अच्छा, व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द साइकिलिंग, तो पहला नाम जो माइंड में आता है वो आर्मस्ट्रांग का आता है. और क्या खूबसूरत उनकी साइकिलिंग के कंपटीशन हमने देखे, और जिस तरह उनकी मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, आफ्टर द कैंसर ही रिकवर्ड, और जिस तरह वो इतनी दफ़ा नेशनल चैम्पियन बने, तो आपका रोल मॉडल कौन है और उनको ख़ास तौर पे कैसे देखती हैं आप? मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे रोल मॉडल मेरे हस्बैंड थे इसमें. अच्छा. बिकॉज ही इज़ द वन हु स्टार्टेड इट, and he is the one who was disciplined and who started structured training, one of the first ones in Pakistan to start structured training. अच्छा. So उनके पीछे पीछे I just followed whatever he did, and basically उसके hand me overs as well कि अच्छा I'm done with this cycle, ये तुम ले लो, मैं अपग्रेड कर रहा हूँ. I'm done with this helmet, ये तुम ले लो, मैं अपग्रेड कर रहा हूँ. Even some of his very nice shirts. He's also a professional cyclist. He was. He's just recently, I think he participated in the last nationals, and he was part of the winning team. अच्छा, माशाल्लाह. तो I basically just followed him. ये वैसे तो I personally feel हमारे एशियन के अंदर हर जो वुमन है उसका ये गिला होता है कि हस्बैंड अपनी यूज चीजें मुझे देता है. मेरे में तो उसकी चॉइस बहुत अच्छी है और वो अपग्रेड बहुत जल्दी करता है, सो मेरा फायदा ही फायदा है. चले, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू. अच्छा, क्या आपको लगता है कोई 3-4 पॉइंट्स आपको समझते हो कि ये अगर गवर्नमेंट या फेडरेशन कर ले तो दिस फील्ड कैन ग्रो अप, तो वो ऊपर जा सकती है नेक्स्ट लेवल पे? आई थिंक अजहर अली शाह जो अभी हेड हैं फेडरेशन के, उन्होंने ही मेंशन किया था कि इंडिया इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, फॉर एग्जांपल बेस कैंप्स एट्सेट्रा फॉर cyclists to come and ride. So the first and most important thing is to catch
the potential that we have in Pakistan, there's a lot of talent. But again, मैंने आपको hurdles बताई थी about the equipment, etc. कि क्यों मुश्किल है लोगों के लिए यहाँ आना. So there's a lot of talent. उसको young age में पकड़ो. In the UK, 5-6 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, they're doing national level races, and so everyone knows कि किसको पकड़ के आपने pluck out करके कैंप्स में डाल के उसको एक साइकिलिस्ट में ग्रो करना है, which is why they have the world's best cyclist. इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना दैट इज मोस्ट नेसेसिटी. और प्लस मेरा जो अपना इसमें इनपुट है या सजेशन की बात करूं तो मैं समझता हूं कि आपको यू नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम स्कूल लेवल. जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे किसी भी स्पोर्ट्स के लिए बच्चे को ट्रेन अप नहीं करोगे और वो जो एज 5 से 10 साल की है स्कूल लेवल के ऊपर आप उसको स्टार्ट नहीं करेंगे. देखें ना, वी नेवर एम्फसाइजेज इन द स्कूल फॉर द साइकिलिंग. ठीक है, हम इसको सिर्फ लेयर टाइम के लिए या फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं करने को साइकिल चला लो. अदरवाइज हम टीवी बैठ के देख रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं फॉर टाइम पास रादर देन डूइंग एनीथिंग, यू नो. बिल्कुल ऐसे ही. और अनफॉर्चुनेट है कि वी आर जस्ट इनटू इट. मोबाइल और दूसरी चीज़ें बच्चों को इन एक्टिविटी से काफ़ी ज़्यादा हो गया. और मेरा विच आई हैव सीन कि पहले बच्चे के पास 2 एक्टिविटी होती थी, स्पोर्ट्स या स्टडी. अब अनफॉर्चुनेटली इनके अलावा ये दूसरी तमाम चीज़ों ने आके वो जगह को कवर कर लिया. अच्छा, लास्ट नोट पे यंगस्टर वुमेन के लिए जो बच्चियां आना चाह रही हैं इस फील्ड के अंदर, ऑब्वियसली हज़ारों लाखों ऐसी होंगी जिनके लिए आप एक उनके लिए रोल मॉडल होगी, आइकॉनिक पर्सनैलिटी होंगी. उनके लिए कोई मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म से देना चाहें तो यू प्लीज़ यू कैन गिव. I think I'm lucky enough कि I have a lot of girls that I meet every day that want to go, and I can help them in the capacity whether it's coaching, whether it's getting in them to the right people, to the right places. So I just want them to know that initially it's very difficult when you start this. आपको लगता है कि it's impossible आप पाकिस्तान की रोड पे. I could not imagine myself wearing a green jacket and sitting here and going all around the world representing Pakistan. I could not have in my wildest dreams imagined this 3 years ago. But dream big. So you must dream big. And I think the best thing about Pakistan and the Pakistani people are that there are lots of good people that are willing to come forward and support you. You will get support from the most surprising places, and you will be pleasantly surprised how many good peoples and amazing communities there are here. If you want to do it, you dream big and you start your little steps towards your wherever you want to be. And I think the world will conspire to get you there, inshallah. बहुत बहुत शुक्रिया. बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू सुनी. आई होप सो कि ये बहुत फ्रूटफुल भी थी. एंड आई विश के गवर्नमेंट इस पे बहुत जल्दी एक्शन ले और फेडरेशन के साथ मिलकर कोई ऐसा रोल मॉडल बनाए जो यंगस्टर के काम आए. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. मैम कंजा की बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी. और मैं हमेशा कहता हूँ कि जिन कंट्रीज़ के जिन लोगों के खेल आबाद होते हैं उनके हॉस्पिटल वीरान होते हैं, तो हमने इस पे काम ज़रूर करना है. और इसी तरह हम इस दुआ और उम्मीद करते हैं कि तमाम स्पोर्ट्स पाकिस्तान में ग्रो करें. अपना बहुत सा ख्याल रखें. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.